अच्छा ये तो होगा। हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक बड़े ठाक, आप दिन गैर सुनाओ। हाजिर रहे हो। अच्छा, आवाज हाँ, कम है। आवाज आवाज़ कम कम है। आ रही है। अब सही हुई हाँ। है। हाँ, अब ठीक होगी। अच्छा, हम्म। हाँ। और क्या सूरत सर हाल है, क्या बात करोगे आप? सर मैं पूछ रहा था कि अगर हर चीज़ जो कहा जाता है साइंटिफिक कोई एक्सप्लोरेशन होती है तो उसको हम्म। कह दिया जाता है कि ये कुरान में पहले ही था, हम्म। वेदास में पहले ही था, और हम्म। बाइबल से भी निकाल लेती हैं। हम्म। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये सारे कुरान पकड़ लें पहले, अपने अपना बाइबल पकड़ लें, वेदा पकड़ लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं हम्म। निकालें जो अभी तक साबित नहीं हुई, फिर उसको प्रूव करें एविडेंस ला के, फिर उनकी बात को वो कैसे मान लें। करेंगे? वो कर ही नहीं सकते। उन्होंने सीधे सीधे फिर हाथ उस खड़े कर दिए, उन्होंने कहा चलो भाई, हम नहीं कर सकते। नहीं, वो जो ठीक। चीज़ निकलती है अगर कोई ब्लैक होल की कोई एक्सप्लोरेशन हो गई है, कोई डार्क मैटर या कुछ भी निकलता है तो उसको निकाल लेते हैं कि ये कुरान में लिखा हुआ है या इधर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, तमाम मौलवी बैठ जाएं। मौलवी तो चलो मौलवियों को वैसे इकट्ठा बिठाना ही बड़ी मुश्किल बात है। ये मौलवियों को ना ऐसा हो सकता है, हाथ में डंडा और सारों को इकट्ठा मुर्गा बनाया जाए। बिठा नहीं सकते वैसे आप, तो मुर्गा बनाया जाए मौलवियों को सारों को, यही हो सकता है। ठीक है। हाँ। नहीं, कुरान में से यानी कि बस वही निकलेगा, लोंडी वगैरह ही निकलेगी, कोई नहीं, काम की कुरान में चीज़ नहीं साइंस तो निकलेगी। ये बाद में, जब साइंस निकल आती है तो फिर इनको याद आता है, ओ ये तो कुरान में वहां लिखा था। ठीक है, हम्म। होता कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये बात है कि ये साइंस का इस्लाम से या किसी भी और मजहब से, आज मैंने एक एक सनाटुन्नी की वीडियो किसी ने मुझे भेजी। ठीक है, वो कह रहा था कि हम तो मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं। हाँ, हम तो मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं। और अब तो साइंस भी मल्टीवर्स में बिलीव करने लगी है भाई। साइंस को भी हाँ। मल्टीवर्स में बिलीव नहीं करती। मल्टीवर्स एक हाइपोथेसिस है अभी। ठीक है। हाँ। लेकिन अच्छा वो जी, हरमनमीत सिंह, कोई भी मीत सिंह का शुक्रिया सुपर चैट के लिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी हाइपोथेसिस भी आए ना, जिस जो इनके एजेंडे को अ, इनके एजेंडे के लिए फायदेमंद हो, हम्म। तो उसको बहुत हम्म। जल्दी कैच कर लेंगे। जैसे एक हम्म। एवोल्यूशन पे अगर एवोल्यूशन के खिलाफ अगर किसी ने कोई कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं ना सिर्फ हाइपोथेसिस पे, हम्म। तो उस पे जाकिर नाइक बड़ा होता है, ये देखें इसकी बातें। वो वही करता है जिसको ना, हम। क्योंकि हाँ। क्रिश्चियन मिशनरी ना हमेशा अपने लोगों को ये बताता है कि एवोल्यूशन के खिलाफ, यार ये बस राउंड द कॉर्नर है, कल आ जाएगा सबूत एवोल्यूशन के खिलाफ। हम्म। हर वक्त वो लगे होते हैं क्रिश्चियन मिशनरी। ठीक है। तो हम्म। यही जो है, यही जाकिर नाइक करता है कि रोजी ये करते रहो कि जी हाँ जी एविडेंस, बस आया क्या आया एविडेंस, यही नहीं जी, वो नहीं जी, बस ये तो कल आ जाएगा एवोल्यूशन के खिलाफ। वो पिछले 30 साल से लगे हैं, 40 साल से लगे हैं, आज तक कुछ भी नहीं आया। ठीक है। ये बातें हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं- साइंस को कुरान से निकला है, कुछ भी नहीं निकलेगा। वैसे या अगर देखा बाइबल से जाए निकला है, जितना या निकाल। किसी हिंदू स्क्रिप्चर से निकला है, कुछ नहीं निकलेगा। हम्म। हम्म। अगर वैसे ये निकाल लें तो ये हम्म। इनके लिए अच्छा नहीं है। कोई एक वर्स निकाल के फिर उस पे एविडेंस लेके आए, अल्लाह तो इनकी मदद भी करेगा। मगर उनके वो लिए वर्ष रोजियां कौन भी। सी, आपको एग्जांपल भी देनी पड़ेगी ना। मेरे जहन में तो कोई कुरान की ऐसी नहीं है जिससे कोई जिस निकल आए। तरह जिस तरह वो कहा गया है ना कि मिट्टी से पैदा किया हम्म। इंसान को, पानी से भी हाँ। किया है, हाँ। और एक और चीज से थी, लोथरे से। हाँ। तो इनमें से चले एक का निकाल लें कि मैंने इस तरह पैदा की, या सात आसमानों की कोई निकाल लें तबीर कि सात आसमान कौन से हैं। वो भी नहीं निकलेगी। हम्म। वो भी नहीं निकलेगी। सात। ठीक है। हम्म। यही बात है। चलिए। कोई नहीं निकल सकता कुछ भी। ठीक है जी, कुछ नहीं निकलेगा। ओके। सही है, चलो ठीक है, ओके बाय। ओके, बाय बाय।